हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजा। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफईजी के बारे में, यानी फेयर वैल्यू गैप। हम कैसे फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर सकेंगे उसके बारे में जानेंगे। एंड हमेशा हम सभी को फेयर वैल्यू गैप दिखती है, लेकिन जो वैलिड फेयर वैल्यू गैप है हम उसको फाइंड नहीं कर पाते। जैसे कि एक जगह पर 2-3 फेयर वैल्यू गैप होता है, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें एफईजी फाइंड करनी हो, हम डेली के अंदर हमें एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करनी हो, तो हम कैसे फाइंड करें? सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अगर हम हमें दिन के अंदर ट्रेड करना हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम फाइंड करेंगे मार्केट क्या इस लेवल से नीचे जा सकते हैं या फिर मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, हम वो चीज़ सबसे पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, मार्केट ऊपर आने के बाद नीचे से पुल बैक लेने का, ये जो नीचे के जो ऑर्डर ब्लॉक था इस लेवल से इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करा, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। कि ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है? जब ऊपर से कोई रिजेक्शन लेके स्विंग हाई पर कोई सेलिंग करते हैं, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर मैं बता रहा हूँ। डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी कोई ऊपर का स्विंग हाई रिजेक्शन लेके नीचे आके कुछ रेड कैंडल क्लोज करती है, तभी हम जो लास्ट स्विंग हाई की जो कैंडल होती है हम उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, सो हमने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक माना था। एंड हमने डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक को माना था? इस वाले जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था। एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मानने का 2 रीज़न था। पहले तो ये फिबोनाची का 50% एरिया पे था। हमने सबसे पहले एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, 50 to 60% एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, क्योंकि ये मेरे लाइफ के अंदर इससे पहले मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था 2-3 दिन से पहले ही। आप लोग नोटिस करना वो लाइफ में। एंड मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया। इधर पे क्या हुआ, मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद आप तो बोल सकते तो मैं ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों नहीं लिया? आप तो वो भी पूछ सकते थे मुझसे, मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट ने ये देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, ऊपर डाउनफॉल, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अबे ये पुल बैक लेने के बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था। मार्केट कब पुल बैक लेते हैं, यानी रिवर्स कब लेते हैं? रिवर्स होने के बाद पुल बैक का एक्चुअल में वैलिड पुल बैक कौन सा होता है? अन जो अनवैलिड है हम उसको कैसे समझें? वैलिड पुल बैक समझने के लिए हमें ये जो फिबोनाची सेटिंग है, सबसे पहले ये वाला सेटिंग हम सभी को कर लेना चाहिए। यानी 1, 0.79, 0.705, 0.62, 0.5 एंड 0.2360। हमें ये चीज़ फाइंड करनी होगी। फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करने के बाद एंड हमें हमेशा, अब अगर आपको अप ट्रेंड दिखे, अप ट्रेंड के अंदर जब भी मार्केट के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ऊपर से कोई रिजेक्शन लेके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो किधर तक आ सकते हैं, हमें वो चीज़ फाइंड करनी होगी। तो हम नीचे से एकदम टॉप से बॉटम तक हम इस एफजी को, ये जो सॉरी ये फिबोनाची लेवल को मार्क करने के बाद हमें 50 to 60% एरिया जो दिखती है, हम उस जगह के अंदर अगर अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफजी दिखे, तो हम वो जो ऑर्डर ब्लॉक एफजी होगी वो एकदम वैलिड एफजी होगी। हम उसी को मार्क करेंगे। उसी को मार्क करके हम ऐसे इधर से टारगेट एंट्री अपना एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं। सो हम ऐसे एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक को प्लान कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम पर। नहीं ये देगा, और हमें अगर हमें पूरा टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, तो हमने हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या पता किया था, हायर टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। सो इसका स्विंग हाई इधर पे था एंड मार्केट ने इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट देके इस नीचे से डायरेक्शन ले रहा है अभी, वो नीचे डाउनफॉल दे रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ये पता चला। एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें और एक चीज़ क्या देखने को मिला, मार्केट ने इस लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद यानी इस लेवल पे क्या हुआ, एमएसएस। एमएसएस होने के बाद ये अभी भी कोई न्यू स्विंग हाई क्रिएट नहीं किया। न्यू स्विंग हाई कहाँ पे क्रिएट हुआ? इस लेवल पे न्यू स्विंग हाई क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद हमें इधर पे ऐसी कौन सी लेवल है जिस लेवल से मार्केट नीचे से रिजेक्शन लेके फिर से न्यू ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, हमें उसे फाइंड करनी होगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने इधर पे एमएसएस फाइंड किया। सो ये क्या है हमारा एमएसएस, एंड ऊपर से ये एक अप ट्रेंड है, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिर रहा है, यानी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे गिर रहा है। सो हम इधर से ऐसी कौन सी लेवल है जिस लेवल से हम फाइंड कर सकें मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले सकते हैं। तो इधर पे तो एक एफएजी है, इधर पे भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर पे भी तो एक एफएजी है एंड इधर पे भी तो एक एफएजी है, ये फेयर वैल्यू गैप। तो हम इधर पे ऐसे कौन सा जोन है, ऐसा कौन सा एफएजी यानी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो फिबोनाची दिख रहे हो आप, एकदम टॉप से टॉप टू बॉटम आप मार्क करो। इसको मार्क करने के बाद तो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिला एंड एक एफवीजी भी मिला। एंड हम इस लेवल को, ये जो लेवल दिख रहा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये एक्चुअल में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये वैलिड एफवीजी है। सो आप ये, मैं जो ये एफवीजी मार्क कर रहा हूँ, अब मैं कल ये वाला वीडियो अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद कल आप लोग देखना क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है या फिर ये इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करती है और नहीं।
ओके। सो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस लेवल को फाइंड किया। फाइंड करने के बाद मैंने ये जो एफईजी है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को मैंने मार्क किया। अब मैं इसका एफईजी भी लिख लेता हूँ। यानी एफईजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। एफईजी कब क्रिएट होते हैं? जब भी किसी कैंडल के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, यानी बायर और सेलर के बीच। जब भी कोई स्मार्ट प्लेयर बहुत बुरी तरीके से बाई करता है, सो माने बहुत बड़े क्वांटिटी जब बाइंग ऑर्डर लगते हैं, बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर दिखते हैं, तभी एक बहुत बड़ी कैंडल क्लोज होती है। क्लोज होने के बाद उस कैंडल के अंदर कुछ गैप क्रिएट होती है। उस गैप को मार्केट फिल करने के लिए फिर से मार्केट उसी लेवल पे आने के बाद क्यों, और जो न्यू ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करती है। सो हम उसी को एफईजी बोलेंगे। एंड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होती है? ऑर्डर ब्लॉक को अभी ने इस वैलिड एफईजी को तो फाइंड किया। फाइंड करने के बाद गोल्ड में हमें ये पता चला मार्केट इस लेवल से रिवर्सल होके फिर से ऊपर जाएगी। हमने पूरा टाइम पे भी ये पता चला ये इसका पुल बैक एरिया है। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद अगर सोचो हमें इधर पे सेलिंग करनी है तो हम कैसे सेल ऑफ करेंगे? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के एक पुल बैक है। ओके। एंड अगर मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से? अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस लेवल पे एमएसएस मैंने स्ट्रक्चर को फाइंड किया। फर्स्ट स्ट्रक्चर को फाइंड करने के बाद मुझे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला, यानी ये हमारा बीएमएस है। बीएमएस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलने के बाद ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम का एक 50% एरिया है। ओके, ये वाला 4 आवर टाइम फ्रेम का एक 50% एरिया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाइंड करने के बाद हमने फिर से एक और बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर फाइंड किया, न्यू स्विंग हाई यानी बीएमएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एंड मार्केट ने फिर से एक और बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया। सो ये हमारा क्या हुआ? न्यू बीएमएस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सामने इसको फाइंड किया। फिर हमें और ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मिला क्योंकि ये जो स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया। ये वाला न्यू स्विंग जो हाई था, इसको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो लास्ट स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है, आपको ये वाला स्विंग दिख रहा है, मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ दिया। नया स्विंग क्रिएट होने के बाद मार्केट ने नया स्विंग हाई क्रिएट किया, लेकिन इस स्विंग को तोड़ नहीं पाया। एंड ये जो लास्ट स्विंग है इसको तोड़ दिया। यानी क्या हुआ? मार्केट इस लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। हमें ये पता चला लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, ये लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा न्यू एमएसएस हुआ अभी, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगर हमें सेलिंग करनी है तो हमें ऐसे कौन सी लेवल इधर पे दिख रहा है जिस लेवल से हम सेल अप कर सकते हैं? ऊपर हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल एंड हमारा एफएच यानी फेयर वैल्यू गैप। तो हमें इधर पे कोई ऐसा चीज़ मिल रहा है जिस लेवल से हम सेल अप कर सके, हमें एक फेयर एफएजी मिल रहा है, तो हम इधर पे एफएजी को मार्क करेंगे। अ, इस लेवल से इधर तक मार्क करने के बाद हमें इधर पे एक एपीजी मिला। और अगर मुझे इस एपीजी नहीं मिलता तो मुझे इस लेवल पे, तो मैं सीधा इसको ड्रॉ करता। ड्रॉ करने के बाद मुझे ये देखो 50% एरिया से रिजेक्शन, 50% एरिया के अंदर मुझे ये एपीजी मिल रहा है, तो मैंने इस एपीजी को मार्क किया 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो जब मैंने इस एपीजी को मार्क किया एंड मार्केट ने इस एपीजी को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद इस एपीजी को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अभी क्या हुआ? यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के अंदर न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, बीएमएस। यानी ये जो हमारा क्या था, ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एफईजी। ओके, एफईजी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एफईजी फेयर वैल्यू का न्यू फेयर वैल्यू का एंड मार्केट इसी लेवल से सेल अप हुआ। सेल अप होने के बाद मार्केट के अंदर न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर आई एंड मार्केट ने इधर पे न्यू स्विंग लो क्रिएट किया। एंड अगर मुझे ट्रेड फाइंड करनी है तो मुझे इस लेवल पे ऐसा कौन सा लेवल चाहिए जिस लेवल से मैं सेल अप कर सकूं? सो मुझे तो एक 2-2 एफएजी दिख रहा है, तो मैं इधर इधर पे कौन-सा वाला वैलिड मानूँ? तो मैं कैसे 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 मार्क करूँ? तो इसीलिए मैं इधर पे ये जो फिबोनाची लेवल है, मैं इसको यूज़ करूँगा टॉप टू बॉटम तक। एंड मुझे एक 50% एरिया मिला। ये जो 50% एरिया दिख रहा है, मुझे ये एरिया मिला एंड सो मैंने इस एरिया को मार्क किया। मार्क करने के बाद 50% एरिया मिला एंड मुझे इस लेवल पे एक एफईजी दिख रहा है, यानी फेयर वैल्यू गैप। मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया। तो मुझे क्या मैंने इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ और क्योंकि इस कैनल की साइज़ ही बहुत बड़ा है, तो मैंने इस एफईजी को फाइंड किया। तो ये हमारा क्या हुआ? नया एफईजी। एंड जब मैंने इस एफईजी को फाइंड किया, मार्केट इस एफईजी से न्यू सेल ऑफ कंटिन्यू किया। ओके, एंड अभी ये एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से 4 आवर की पुल बैक ज़ोन के अंदर है, यानी जो रिवर्सल ज़ोन है, मार्केट इस लेवल से रिवर्सल ले सकता है न्यू हाई क्रिएट करने के लिए। ओके, सो हमें ये वाला लेवल फाइंड कर लिया हमने। तो ये हमारा क्या हुआ? एफईजी।
इस लेवल को फाइंड करने के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सबसे पहले ये क्या करेगी, ये जो न्यू स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इधर पे एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी। तो हम इधर पे क्या सीन सोच रहे हैं मार्केट को, तो हमें एक वैलिड एफईजी मिला। हम ऐसे करके एफईजी को फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम सोच रहे हैं मार्केट इधर से रिवर्सल लेके फिर न्यू ट्रेंड कंटिन्यू करे एंड इसका जो स्विंग हाई है, इसका जो टॉप लेवल है उसको तोड़े न्यू हाई के लिए। ओके, तो हमने ये लेवल फाइंड किया। हम ऐसे ही वैलिड एफईजी को फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इसका यही 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाना है, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे बहुत सारा एफईजी दिख रहा है, तो मैं इनमें से कौन सा वाला वैलिड मानूं। तो फिर से मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे टॉप से बॉटम तक मैं इसको मार्क करूंगा, तो मुझे ई वाला एफईजी मिल रहा है, तो मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो मैंने इसको और छोटा कर दिया, तो मुझे इधर पे देखो एक छोटा सा एफईजी मिल गया, यानी फेयरवेल हो गया। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बहुत बढ़िया सेटअप था। ओके, 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। एंड फिर से मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो एकदम एग्जैक्ट एकदम सही एफईजी एंड ऊपर उसी के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। दो दो चीज एक साथ पे है, यानी हायर कंफर्मेशन। एंड हम इसी लेवल पे ऐसे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो हमें ये क्या पता चला, मार्केट ने अभी न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये हमारा क्या है, बीएमएस, न्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बीएमएस। बीएमएस होने के बाद ये हमारा क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम का एफईजी, यानी लोअर टाइम फ्रेम का ये पीओआई है। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक एफईजी है, लेकिन ये 4 आवर का एफईजी है, 4 आवर। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे ये हमारा क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा पीओआई होना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट इस लेवल से बाइंग के लिए इंटरेस्ट है, मीन जो स्मार्ट लोग है इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल पे देखो डोजी कैंडल भी क्लोज हुआ। हमेशा जब डोजी कैंडल दिखे तो उस लेवल पे अलर्ट हो जाना, क्योंकि उस डोजी कैंडल होता है एक रिवर्सल जोन, यानी जब भी आपको डोजी कैंडल दिखे यानी मार्केट रिवर्स हो सकते हैं उस लेवल से। तो हम ये क्या एज्यूम कर रहे हैं, इस लेवल से मार्केट ये जो इसका जो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट इस लेवल से न्यू रिजेक्शन लेगी। सो हम ऐसे करके एफईजी को फाइंड कर सकते हैं। सो हम अभी समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में अभी जानते हैं। हमने तो एफईजी को सीख लिया, हमने कैसे एफईजी को फाइंड करना है। ओके, और देखो मार्केट ने इधर पे हमारे एफईजी का और एक एग्जांपल मिला। हमने इधर पे एफईजी बीएमएस को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड किया, यानी न्यू हाई क्रिएट हुआ। न्यू हाई क्रिएट होने के बाद न्यू लो भी क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद सोचो कि इस लेवल पे और कोई कैंडल नहीं है। अगर मुझे इस लेवल से रिवर्स होना है, तो मैं ऐसा कौन सा लेवल है जिस लेवल से मैं रिवर्स हो सकूँ। मुझे तो एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, एक एफईजी दिख रहा है, इधर पे भी एक एफईजी दिखता है, बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं कैसे फाइंड करूँ, मुझे कौन सा लेवल से लेना है और मैं इसको कैसे सोचूं। सो उसके लिए मुझे फिर से इस फिबोनाची लेवल को यूज़ करना होगा। तो टॉप टू बॉटम में मार्क किया। मार्क करने के बाद मुझे एक 50% टू 60% का एक एफईजी जोन मिला। तो मैं ये जो एफईजी जोन है, इस एफईजी जोन को मैं मार्क करूंगा। ओके, सो मैंने इस एफईजी जोन को मार्क किया। मार्क करने के बाद मार्केट देखो इस एफईजी जोन से 50% टू 60% एरिया, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया। पहले क्या हुआ, पहले सुनो देखो, पहले पहले किया था, पहले एक ऑर्डर ब्लॉक था। पहले मार्केट ने क्या क्या करने की कोशिश की वो देखो। अरे भाई सॉरी, इसको लॉक कर दे रहा हूँ। पहले मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया। देखो पहले क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा था, डोजी बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर से भी एक न्यू एफईजी था। मैंने ऊपर से न्यू एक एफईजी था, इस एफईजी को भी रिस्पेक्ट दिया ऊपर से। पहले वाला नहीं, लास्ट वाला, यानी ये जो अगर मुझे इनमें से किसी भी एक एफईजी को सही से फाइंड करनी हो, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, इस लेवल से फिर से मैं टॉप टू बॉटम तक मैं इसको मार्क करूंगा। एंड देखो 50% एग्जिट, 50% एरिया से मार्केट ने फिर से न्यू रिजेक्शन लिया। ओके, 50% रिजेक्शन लेके फिर नीचे थोड़ा सा गिरने की कोशिश किया है, लेकिन क्या हुआ, फिर से ये ऊपर ही चला गया। एंड हमने इस वैलिड एफईजी को फाइंड किया। अब आपको हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना होगी, मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना होगा, जैसा ट्रेंड होगा वैसे ही आपको समझना होगा। ओके, तो हमने ट्रेंड के हिसाब से इधर पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किए। सो एंड अभी डाउन ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में अभी समझते हैं। ओके, तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सोचो कि ये हमारे एक डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट ने इस लेवल पे आके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी इधर पे क्या हुआ, एमएसएस,
न्यू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगर मुझे इधर पे एंट्री करनी है तो हमारा इधर पे ये क्या है, ब्रेक ऑफ बीएमएस यानी ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, बीएमएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे लिए। ओके, ये हमारा न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बीएमएस होने के बाद। एंड मुझे अगर इधर पे ट्रेड फाइंड करनी है बीएमएस होने के बाद, जो इसका एक्चुअल लो है कौन सा है, कौन सा इसका एक्चुअल लो है, ये होगा इसका एक्चुअल लो। तो मुझे जो एक्चुअल स्विंग है इधर पे कौन सा है, एक्चुअल स्विंग है इधर तक है। तो मुझे ऐसा कौन सा लेवल है, मुझे इधर पे ट्रेड फाइंड करनी होगी। तो मैं इस स्विंग से इस स्विंग तक लूंगा, लेने के बाद एंड मुझे क्या मिल रहा है इस लेवल पे, एक रिजेक्शन जोन, एक रिजेक्शन एरिया। ओके, इधर पे मुझे क्या मिला, एक रिजेक्शन एरिया 50%। इधर पे देखो मेरा जो फिबोनाची लेवल है वो इस लेवल पे कोई भी काम नहीं कर रहा, काम काम नहीं कर रहा, मतलब इधर पे दिखा नहीं रहा। ये 50% इधर पे एरिया से भी रिजेक्शन है। हाँ, ले 50% को भी पहले 50% टू 60% एरिया को रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद इसको ऊपर भी ब्रेक कर दिया, नहीं सबको कंफ्यूज कर दिया। लेकिन इसने इधर पे एक रिजेक्शन, जो मैंने रिजेक्शन ब्लॉक आपको सिखाई थी ना, एक रिजेक्शन ब्लॉक जैसा कुछ क्रिएट हुआ। यानी मार्केट ने इस लेवल पे मल्टी टाइम रिजेक्शन लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी मार्केट ने फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद आप इस लेवल से 1:2 1:3 तक आप प्लान कर सकते हो सोया से। एंड फिर से हमें क्या दिखा, मार्केट ने एक और बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस लेवल की स्विंग की। तो ये हमारा क्या हुआ, बी एम एस यानी न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम इस हमारे लिए न्यू स्विंग है अभी के लिए कौन सा वाला है, ये होगा हमारा न्यू स्विंग है। एंड हमारे लिए न्यू स्विंग लो कौन सा होगा, सो हमारा न्यू स्विंग लो होगा ये वाला। ओके, इधर तक हम इधर तक लेंगे, ये हमारा न्यू स्विंग है होगी। ओके, तो हमें इधर से ऐसी कौन सी लेवल मिला है जिस लेवल से हम बाय कर सकते, सॉरी सेल आउट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी लेवल, हमें पता है मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम के इधर पे आपको कुछ अलग सीन दिखेगी। अरे भाई सॉरी। तो इधर भी मुझे ऐसा कौन सा लेवल दिख रहा है जिस लेवल से मैं सेल अप कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक शिफ्ट होऊंगा। शिफ्ट होने के बाद मुझे एक 50 to 60% एरिया से एक एफ मिल रहा है, तो मैं इस एफ को मार्क करूंगा। तो ऐसे मुझे फिर से एक और बार एंट्री मिल गया है। ओके, हम ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हैं एफ को फाइंड करके।